Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर रहा हूँ। मुझे लगा यहाँ पे सही है तो मैं इसे सेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी करोगे। भागा। अब ये लग रहा है इधर वाला पोजीशन इधर भाग रहा है, मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूँगा। सेंटर पे लेके आया, कितना इजी तरीके से मैं लेके आया इसे। ठीक है, हो सकता है आप लोग को फर्स्ट टाइम में दिक्कत हो, इसको करने में अच्छे से इसे करेंगे हम, समझ में आएगा। मेन लॉजिक इसका यही है, तीनों स्क्रू को मैं इंडिविजुअल अलग अलग रखा, देखा कौन सा पोजीशन मेरा किधर भागा हुआ। अगर मेरा इधर भागा हुआ था, इधर बबल था, तो मुझे मैं क्या देखा, इधर वाला पोर्शन ऊपर। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर महफूज आलम। आज हम जानेंगे ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ हमें ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्या होता है ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट, हमें कैसे से परफॉर्म करना रहता है, क्या बेसिक जानकारी होती है, हमें सर्वे को कहाँ कहाँ साइट पे वर्क करे, कहाँ कहाँ एग्जीक्यूशन करवाना होता है। तो जानते हैं अभी हम ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। चलते हैं ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट के पास और देखते हैं क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास ये ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोकिया कंपनी का है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके ट्राइपॉड को, जो कि यहाँ पे है ट्राइपॉड। ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करने से पहले हमें ट्राइपॉड को अच्छे तरीके से सेट किया जाता है। सेट करने के बाद फिर हम इसमें फिक्स करते हैं ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सोकिया कंपनी का ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके से मैंने इसमें ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया है। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा ये ऑब्जेक्टिव, जो इससे कि हम देख पा रहे हैं ये हमारा पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, जिसमें से देख के हम किसी भी स्टाफ के अच्छे से रीडिंग को नोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आई पीस, जिसे हम कहते हैं आई पीस, जिसमें से हम अपने आई के थ्रू देखने वाले स्टाफ कहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है हमारी स्टाफ की, जिसे हम कहते हैं आई पीस। थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास जो कि ये है, जिसे हम कहते हैं फोकसिंग नोब। इसे मैं एडजस्ट करके इजिली पता कर सकता हूँ कि हमारी स्टाफ में रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छे से मैं इसे देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं फोकसिंग नोब। और जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फाइन नोब मोशन, जिसे मैं एडजस्ट करता हूँ। जब सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आपका देख पा रहे हैं ऊपर में, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल स्लाइड। कभी भी आप गन में अगर आप निशाना लगाते हो तो सबसे पहले आप कहीं पे एडजस्ट करते हो, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे अपने स्टाफ को देखने के लिए, और फिर आप इसे हॉरिजॉन्टल नोब मोशन से आप इजीली उसे एडजस्ट करोगे कि कहाँ मेरा स्टाफ है या नहीं है। इसे मैं एडजस्ट करके इजीली पता कर सकता हूँ कि मेरी स्टाफ में अच्छे से देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर आपके पॉइंट आती है यहाँ पे पेंटा मिरर। पेंटा मिरर का काफी अहम रोल होता है। आप सबसे पहले ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले आप उसे सेट करते हो बबल्स को। बबल्स आपके सेंटर पे, तभी आप रीडिंग लेना स्टार्ट करो, वरना आपकी रीडिंग गलत आएगी। जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कैसे बबल को सेट करते हैं, देखेंगे इस चीज को भी। और जब भी आप बबल को सेट करोगे तो पेंटा मिरर में उसकी इमेज क्रिएट होती है, तो जिसमें आप अच्छे से देख के उसे देख सकते हो कि कहाँ आपका सेंटर पे बबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पेंटा मिरर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका आता है यहाँ पे लेबलिंग स्क्रू, जो कि आप देख पा रहे हैं 3 स्क्रू है आपके इसमें ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट में, जिससे मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके अच्छे से बबल को सेंटर पे लेके आ सकता हूँ, जिसे हम कहते हैं लेबलिंग स्क्रू। इस तरीके से मैं ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करता हूँ। स्टाफ में हम कैसे रीडिंग को नोट करते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, इनके चीजों के बारे में हम देखते हैं। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं स्टाफ के बारे में। स्टाफ जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारी टोटल स्टाफ की लेंथ है 5 मीटर, और इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 5 mm की लिस्ट काउंट होती है। तो देखते हैं क्या है लिस्ट काउंट, किसे हम 5 mm की बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्लैक पट्टी जो है ये आपके यहाँ पर से, अगर यहाँ व्हाइट पट्टी है, इन दोनों के बीच के इंटरवल पॉइंट होते हैं 5 mm की। ठीक है, लिस्ट काउंट हम इसके 5 mm नोट डाउन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 160 लिखा हुआ, यानी 1.6 मीटर है ये। अगर यहाँ पे अगर व्हाइट पे आपके यहाँ पे रीडिंग आ रही है, तो व्हाइट को आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ूंगा 1.605, यानी 5 mm बढ़ गया ये। और मैं अगर इसके ऊपर ब्लैक पे रख दूं पेन और इस पे मैं रीडिंग को नोट करूं, तो क्या आप रीडिंग पढ़ोगे इसके 1.610, यानी 5 mm और बढ़ गया। इस तरीके से मैं 5-5 mm हमारी लिस्ट काउंट बढ़ती चली जाएगी जैसा आप ऊपर की ओर चलते जाओगे। इसी तरह एक और एग्जांपल के थ्रू में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 1.7 है, अगर मैं 1.7 के अगर ऊपर व्हाइट पट्टी पे पेन को रख रहा हूँ और इसकी रीडिंग को मैं नोट करूँ, तो क्या मैं पढ़ूंगा इसे 1.705। और इसके ऊपर मैं अगर ब्लैक पे रख दूं पेन और इसकी
रीडिंग को मैं नोट करूं तो क्या पढ़ूंगा मैं इसे 1.710 और फिर अगर इसके ऊपर फिर मैं व्हाइट पे रखता हूं तो फिर इसे मैं क्या पढ़ूंगा 1.715। अगेन इसके ऊपर मैं बढ़ता जाऊंगा तो 1.720। इस तरीके से 5 mm की हमारी लिस्ट काउंट बढ़ते जाएगी। इस तरीके से हम स्टाफ की रीडिंग को नोट करते हैं और स्टाफ को पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है जो कि आप कैसे पकड़ोगे। सबसे पहले आप स्टाफ को ऐसे पकड़ना और दोनों पैर का जो आगे का टो है दोनों के बीच में आप रखना और ऐसे हाथ से पकड़ना। क्यों पकड़ा जाता है इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ताकि सामने वाला जो ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट जो आपकी रीडिंग को नोट करेगा उसे इजीली हो जाए इन सारे रीडिंग को नोट करने के लिए। अगर आप ऐसे पकड़ लोगे तो अगर सपोज आपकी रीडिंग यहाँ आ रही है तो यहाँ की रीडिंग को नोट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जिससे कि ऑटो लेवल को जो ऑपरेट कर रहा है उसे अच्छे से रीडिंग को इसे नोट डाउन कर सके। तो इस तरीके से हम इसमें ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं और स्टाफ को इस तरीके से हम रीड डाउन करते हैं। इसके माध्यम से मैं किसी भी पॉइंट का आरएल पता कर सकता हूँ कि कोई भी एक पॉइंट आपका किस पॉइंट से कितना डाउन है कितना अप है। इस तरीके से मैं लेबलिंग के थ्रू इस पॉइंट को अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। सही है, ठीक है, जिससे मेरा भागेगा नहीं। अब मुझे इसमें ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है। मैं लूँगा ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट को, देखो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर रहा हूँ। मुझे लगा यहाँ पे सही है तो मैं इसे सेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भी करोगे। अब सबसे पहले मैं ये जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू को मैं सेंटर पे लेके आ जाऊंगा। ये जो दाग लगा हुआ है यहाँ पे मैं लेके आ जाऊंगा। कहाँ पे दाग लगा है? ये है ना, बीच पे लाके मैं रख लूंगा। ये है ना, इससे क्या होगा कि अगर नीचे भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे क्या होगा कि मुझे मूव करने में इजीली हो जाएगा, ठीक है। लेबलिंग स्क्रू है, इसको हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मूव करके अच्छे से सेट करते हैं। अब देख रहा हूँ मेरा बबल, देखो यहाँ पे एक बार सभी लोग आके अब मैं इसको यहाँ पे इस वाले स्क्रू में ऐसे इस तरीके से सेट कर दिया। अब मेरा बबल इस तरफ भागा हुआ है, यानी इस वाला जिधर आपका पोजीशन ऊपर होगा उधर ही आपका बबल रहेगा, ठीक है। मतलब इधर मैं देख रहा हूँ इधर का पोजीशन मेरा ऊपर है और इस तरफ भागा हुआ इधर का पोजीशन मेरा ऊपर है, तभी तो मेरा है। अब मैं क्या करूँगा, या तो इस पोजीशन को मैं ऊपर इसको डाउन करूँ या फिर इस पोजीशन को मैं ऊपर करूँ। दोनों में से मैं दोनों केस को अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डाउन करता हूँ, ठीक है। इसको डाउन कर रहा हूँ, देखो डाउन किया तो इधर भाग रहा है, मतलब इस तरफ आना चाह रहा है बबल, इस तरीके से गया, ठीक है। अब देखो यहाँ आ गया पूरे इस साइड में। अब मुझे क्या लग रहा है कि इधर का पोजीशन ऊपर है और इधर का पोजीशन ऊपर भाग रहा है हल्का। तो मैं क्या करूँगा, इधर वाले पोजीशन को डाउन कर देता हूँ, तो ये आ रहा है। इसको सेंटर पे लेके आइए बस, ठीक है। एक एक करके देख लो भाई। इस तरीके से मैं इसे सेट किया। इस तरीके से आप लोग भी करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड के अंदर हमें इसे सेट करना है। बस कॉन्सेप्ट समझो कैसे हम लेबलिंग स्क्रू घुमाते हैं। हुआ उधर का वो तो वो उधर भागा। अब ये लग रहा है इधर वाला पोजीशन इधर भाग रहा है, मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूँगा। सेंटर पे लेके आया, कितना ईजी तरीके से मैं लेके आया इसे, ठीक है। हो सकता है आप लोग को फर्स्ट टाइम में दिक्कत हो, इसको करने में अच्छे से इसे करेंगे तो समझ में आएगा। मेन लॉजिक इसका यही है। तीनों स्क्रू को मैं इंडिविजुअल अलग अलग रखा, देखा कौन सा पोजीशन मेरा किधर भागा हुआ। अगर मेरा इधर भागा हुआ था, इधर बबल था, तो मुझे मैं क्या देखा, इधर वाला पोर्शन ऊपर। अब इसको इस वाले स्क्रू की मदद से या तो मैं इस वाले पोर्शन को डाउन कर दूं या इसके मदद से इसे ऊपर कर दूं। तो मैंने इसे डाउन नहीं किया, इसके मदद से इसे ऊपर किया। सेट तो सही होगा ना, इधर वाले मतलब इसको हमने कर इस वाले पोजीशन को मैं डाउन किया। अब मैं डाउन किया तो बबल मेरा इस तरफ आया। इस तरफ आने का मतलब मैं देखा कि इधर आ गया, तो यानी इस वाला पोजीशन मेरा अप है। अब मैं इससे सेट किया इसे, ठीक है। इसको घुमाया तो इधर वाले को मैं अप किया तो बबल उधर भागा, फिर दोनों की मदद से मैं सेंटर पे लेके आ गया, ठीक है। एक बार आप लोग इसे अच्छे से करो, प्रैक्टिस सिर्फ अभी इसका करना, सब लोग बबल अच्छे से सेट कर लो। कितना कम टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकंड में हमें इसे सेट करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हमारा बबल इधर ऊपर है, अब मैं तो या तो मैं इसे घुमा के डाउन कर दूं उस लेवल को, या तो फिर मैं इसे को ऊपर करूंगा, ठीक है। जब भी आप इसको अगर खोलोगे, इसको नीचे की तरफ खुलेगा, यानी उसका पोजीशन आपका ऊपर होगा, ठीक है। करो इसको, अभी 2-3 बार देखेंगे, ठीक है। तू कौन है? आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ।
सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।